क्या बीसीजी का टीका बचा पाएगा भारतीयों को कोरोना वायरस जैसी गंभीर बीमारी से? रिसेंटली एक न्यूज़ में स्टडी आई है जिसके बारे में आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो बीसीजी का इंजेक्शन जो हमें जन्म के 6 महीने के भीतर भीतर लगता है, क्या इससे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है? क्या इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा इम्यून सिस्टम कि कोरोना वायरस जैसे घातक वायरस से हमारा शरीर बचा रहेगा? सो नाउ द टाइम टू एनहेंस द नॉलेज। जानेंगे इस वीडियो में हम क्या बीसीजी का इंजेक्शन वास्तव में हमारे लिए कारगर साबित होगा। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है इसको दबा देना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना ताकि दूसरों को इस नॉलेज से फ़ायदा मिल सके। चलिए जानते हैं कि क्या बीसीजी का इंजेक्शन वास्तव में हमारे लिए अच्छा साबित होने वाला है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भारत में इस वायरस का अभी तक का जो रिकॉर्ड है, अभी तक का खतरा कम क्यों है। वैज्ञानिकों ने एक उम्मीद जगाई है जो रिसेंटली रिसर्च आई है कि 72 ईयर्स से हमारे देश में भारत में बीसीजी का इंजेक्शन लगा है। जिन भी लोगों को ये इंजेक्शन लगा है उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण इस वायरस का उन लोगों पर खतरा कम है। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिकल और साइंस की स्टडी के मुताबिक अमेरिका, इटली और जिन देशों में इस बीसीजी का इंजेक्शन नहीं लगा वहाँ पर डेथ रेट कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पर जैसे ब्राज़ील, जापान, उनमें अभी तक इसका फ़िलहाल कम है। भारत जैसी कंट्री पे इसका क्या असर है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बीसीजी है क्या। इसका पूरा नाम है बैसिलस कामेंटगोरियन। यह टीबी और सांस से जुड़ी बीमारी को रोकने वाला टीका है। बीसीजी को जन्म के बाद 6 महीने के भीतर ही लगा दिया जाता है। दुनिया में सबसे पहले इसका 1920 में इस्तेमाल शुरू हुआ था। ब्राज़ील जैसे देशों में तो अभी तक इसका इस्तेमाल हो ही रहा है। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि 72 साल से हम लोग इसको इंजेक्शन को यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारा इम्यून सिस्टम, सांस लेने में तकलीफ़ या फिर हमारी जो फेफड़ों से जुड़ी बीमारी हैं उसके लिए ये काफ़ी कारगर है, क्योंकि ये उन बीमारियों को बढ़ने से रोकता है। तो ये जो कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन है ये भी हमारे फेफड़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है, इस कारण इसको रोकने में भी ये सक्षम होगा। ये ऐसी स्टडी पाई गई है। आगे समझते हैं कि बीसीजी के टीके से होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानते हैं बीसीजी का इंजेक्शन जो है इससे होता क्या है कि इस टीके में बैक्टीरियम की वे स्ट्रेन्स होती हैं जो इंसान में फेफड़ों की टीबी का कारण बनती हैं। इस स्ट्रेन का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस। टीका लगाने के बाद एक्टिव बैक्टीरिया की ताकत जो है ना वो घटा दी जाती है ताकि स्वस्थ लोगों में बीमारी आगे ना जा सके। इसे मेडिकल की भाषा में एक्टिव इंग्रेडिएंट कहा जाता है। इसके अलावा वैक्सीन में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम साल्ट, ग्लिसरॉल और सिट्रिक एसिड भी इसमें मिक्स किया जाता है। तो इस बीसीजी के इंजेक्शन के कारण जो इंसान का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो एक्टिव बीमारी के जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक्चुअली ये बीसीजी का इंजेक्शन जो है बैक्टीरिया को रोकता है आगे बढ़ने से, वायरस को नहीं रोकता। लेकिन वायरस को रोकने के लिए इसकी क्षमता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्या बीसीजी का वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ सकता है? अभी रिसेंटली मैंने बताया कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं लड़ सकता। ये सिर्फ शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे इम्यूनिटी मिलती है, जिससे रोगाणुओं पर हमला झेल पाते हैं हम लोग। तो हालांकि कोरोना एक प्रकार का वायरस है, ना कि बैक्टीरिया, लेकिन स्टडी के हिसाब से ये संभव है कि शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होने के कारण वैक्सीन कोरोना से मुकाबले में मदद बन सकता है। लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रही है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि स्टडी में आखिर क्या मिला। जो रिसेंटली भी मैं स्टडी की बात कर रहा हूँ कि इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्चर लगे हुए हैं, बहुत सारे दुनिया भर के रिसर्चर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया कि बीसीजी का जो वैक्सीनेशन है ये वायरल इन्फेक्शन और सेप्सिस जैसी बीमारियों को लड़ने में मदद करता है। इससे ये उम्मीद जागी है कि कोरोना से जुड़े मामलों में बीसीजी वैक्सीनेशन अहम भूमिका निभा सकता है। अलग अलग देशों से मिले आंकड़ों के मुताबिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर करने के बाद वैज्ञानिकों ने इस नतीजे पर यह पहुंचा, भारत में जिन लोगों के ऊपर इस वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लग चुका है उनके ऊपर इस बीमारी का खतरा कम है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। इसके दो बड़े कारण हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ कि जिन एरिया में कोरोना की वजह से मौतें ज़्यादा हो रही हैं वहाँ पर बीसीजी का इंजेक्शन ऑलरेडी नहीं लगा, क्योंकि उनकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो कम है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना भारतीयों का है। तो दूसरी बात, और जिन देशों में ये थोड़ा लेट लगा है, जैसे ईरान में लगे तकरीबन 36 साल हुए हैं, जो 36 साल की एज तक के लोग हैं उनको लगा है। तो उसके ऊपर के बाद एज के लोग हैं उनको नहीं लगा, क्योंकि जो बुज़ुर्ग है वहाँ डेथ टोल भी आप जो देखेंगे तो वो बुज़ुर्गों में ज़्यादा है। इस प्रकार ये इटली, फ्रांस और अमेरिका
यहाँ पर भी जितने भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि बुजुर्ग क्या वहाँ पर तो इंजेक्शन लगे ही नहीं है, बीसीजी के इंजेक्शन लगे ही नहीं, इस कारण उनका डेथ रेट भी ज़्यादा है। अब इसके भी आगे दो और कारण हैं, मैं आपको एक डिटेल में समझाता हूँ। आखिर ये वायरस भारत में इसका कैसे कम है, क्योंकि ये इटली अमेरिका की तुलना में भारत में फैला कोरोना वायरस ज़्यादा घातक नहीं है। मैं उसका कारण बताता हूँ। अब घातक कैसे नहीं है, आपको डिटेल में थोड़ा सा समझना चाहिए कि देखिए, जो साइंस की जो भी स्टडी पाई गई, देखिए जो स्टडी पाई गई है उसमें ये सभी जगह वायरस के स्ट्रोन्स जो है ना उनमें फ़र्क है। पहले जो भारत में जो स्ट्रोन्स है वो सिंगल स्ट्रोन्स है, ठीक है। इसका जेनेटिक वेरिएंट जो है ना, जिसे वायरस का जेनेटिक वेरिएंट या जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के 12 नमूनों की जांच की है, जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार की है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो मिला वायरस है ना वो सिंगल स्पाइक है, जबकि इटली, चाइना और अमेरिका में मिले वायरस के मुकाबले ये ट्रिपल स्पाइक है। यानी भारत में जो फैला वायरस है वो इंसानी कोशिकाओं को ज़्यादा मजबूती से नहीं पकड़ पाता, वहीं ट्रिपल स्पाइक वाला वायरस जो है वो कोशिकाओं को मजबूती से पकड़ लेता है। हालांकि यह बहुत ज़रूरी नहीं कहा जा सकता, अभी शुरुआती अध्ययन है कि वाकई इसमें कुछ फ़र्क है, क्योंकि भारत में जो वायरस पाया गया है वो उसकी सिंगल स्पाइक होने के कारण जब भारतीयों पर कंट्रोल है, भारतीय अभी इसके साथ लड़ सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इसके साथ लड़ रहा है, तो इसी कारण इसको अभी कहा जाता है कि भारत में इसका प्रभाव कम है। तो क्या हमें इससे बेफिक्र हो जाना चाहिए? मैं कहता हूँ कि यदि ये हमें इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या हमारा इससे बच जाएं हम, क्या हम नहीं इसको आगे हमें ये सोच लेना चाहिए कि नहीं हमारे काम, हम तो बच गए भाई, हमें कुछ नहीं होने वाला, हमारा तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारी तो जो यंग यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे ओल्ड एज लोग कम हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, देश में तो बहुत सारी बड़ी आबादी है, हमारी पॉपुलेशन दुनिया की सेकंड नंबर पर आबादी की पॉपुलेशन है। जहाँ पर कुपोषित लोग हैं, बीमारियों से लड़ने की जिनकी क्षमता कम है, तो आबादी का तो बहुत सारा एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर डायबिटीज़ वगैरह की बीमारियाँ बहुत है, किडनी है ना, हाइपरटेंशन की बीमारियाँ हैं, तो उन लोगों को यदि ये वायरस इन्फेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उनकी जान को इससे खतरा होने वाला है। तो दूसरी बात है, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है बुज़ुर्गों की, ठीक है ना, उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ संक्रमण का खतरा भी बहुत ज़रूरी तेज़ी से बढ़ेगा। देश में 60 साल से ज़्यादा लोगों की आबादी लगभग 10 करोड़ है। कितनी बड़ी आबादी है, 10 करोड़, ठीक है ना। वो लोग जो 1962 के नेशनल टीवी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जन्मे थे, क्योंकि जब हमारा बीसीजी वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उससे पहले की बर्थ है उनकी, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार हमें ये मान लेना चाहिए कि बीसीजी के इंजेक्शन से हम भारतीयों को फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन हमें इतनी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि हमें इससे बिल्कुल आसानी से हम बच सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गवर्नमेंट के बनाए हुए असूलों पे चलें, को आइसोलेट रखें। और मैं एक बात कहूँगा कि आप लोगों को घर पे रहना है, जब तक आप घर पे हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। यदि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको इस वायरस के खतरा होने का पूरे चांसेस हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता